हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है, अपना 24 तारीख को एनएमएस का पेपर होने वाला है, तो उसी के संबंध में अपना मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आपको मालूम ही होगा कि मेंटल एबिलिटी के टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं 10-10, 20-20 करके बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप देखें डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं 10 से 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाऊँगा, और पूरे के पूरे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक से 3 हो रहा है, फिर 1 आ गया, फिर 1 से 9 हो रहा है, और फिर 1 आ गया, फिर 1 से कितना होगा। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान देंगे, तो 3 से 9 होने में कितने गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है? 3 का वर्ग, यानी कि 3 का 9, ठीक है ना। ऐसे ही 1 के बाद 9 भी कितने गुना होगा? 3 गुना होगा। कितने गुना होगा? मतलब 9 का वर्ग, ये 9 गुना हो जाएगा। तो 9 का वर्ग कितना आ जाएगा अपना? 81। कितना आ जाएगा? 81। आप सोचोगे कि 3 गुना हो रहा है, मतलब तो 21 आना चाहिए, तो 21 नहीं आएगा। ये अपना स्वयं का 3 गुना हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपना स्वयं का 9 गुना होगा। कितने गुना होगा? 9 गुना। तो आंसर कितना आएगा? 81। ओके, आगे चलिए, आगे देखिए। अब ये 2 था, तो 2 में 2 का गुणा किया तो 4 आ गया, ठीक है ना। इसके बाद अपना 4 हो गया, 4 में 3 का गुणा किया तो कितना आ गया? 12 आ गया। अब 12 हो गया, 12 में अपन कितने का गुणा करेंगे? 4 का। पहले 2 का किया, फिर 3 का किया, आप कितने का करेंगे? 4, क्योंकि गुणा जिस संख्या से अपन कर रहे हैं उसमें अपन एक अंक बढ़ा रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? 12 चौको 48। आंसर कितना आएगा? 48। कितना अपन एक बढ़ा रहे थे उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, पहले 3 से 9 हुआ। और हाँ, अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक ओपन नहीं होती तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जीत फॉर यू, वहाँ पर PDF फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो अब देखिए, अपना क्वेश्चन है, 3 से पहले 9 हो रहा है, 9 से 15, 15 से 21। तो देखिए, 3 में अगर अपन 6 प्लस करेंगे तो अपन को कितना मिल जाएगा? 9 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 9 है अपना नेक्स्ट संख्या, 9 में अपन 6 प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट संख्या कितनी है अपनी? 15। अगर 15 में 6 प्लस करेंगे तो अपन को कितना मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? तो अब क्या है, अब 21 में भी अपन 6 प्लस कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ओके, 21 6 27, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, पहले ये लास्ट वाले अंक से देखिए, P के बाद J आ रहा है और फिर P आ रहा है इसको। तो यहाँ पर P है, P के बाद J आएगा, फिर P आ जाएगा। तो पहला अक्षर क्या होगा? J। 1 2 3 में दिया गया है, तो तीसरा वाला ऑप्शन और आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। अब इन 3 में से छांटना है कि आपका आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर P आ गया, फिर P और P के बीच में क्या है? यहाँ पर देखिए, P और P के बीच में J है, तो यहाँ पर J, दूसरा J भी यहाँ दिया गया, और किसी ऑप्शन में दूसरा J नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। अब ऐसे ही इसको करना है। इसको देखिए, कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 अक्षर ले लीजिए अपन, ठीक है ना। NNP, ठीक है ना। M के बाद डबल N है, तो डबल N से पहले क्या होगा? M होगा। क्या होगा? M होगा, ठीक है ना। अब P के बाद क्या है? यहाँ पर अपन ने क्या भरा था? M भरा था। तो P के बाद क्या आएगा? यहाँ पर M आएगा। क्या आएगा? M, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, M के बाद क्या होता है? N होता है, क्योंकि डबल N आना चाहिए। तो यहाँ पर N आएगा तभी तो डबल N आएगा। अब P के बाद क्या होता है? M आता है। क्या आता है? M। तो MMNP एक कौन से आंसर में दिया गया है? फर्स्ट आंसर में। तो फर्स्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आया समझ में? ओके, यहाँ पर देखिए, अब पहले है HEJLGN, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, 2 अक्षर अपने रिटेंट हैं, लेकिन लगातार हैं। तो यहाँ पर बीच में कोई भी अक्षर आ जाए अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो 2 अक्षर अपने रेगुलर ही होने चाहिए। जैसे PQ इसी में दिया गया है,
पी यहाँ पर है, क्यू है, बीच में आर है, उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी 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 पक से पहले ला दिया गया है, लेकिन लास्ट में क्यू किसी में भी नहीं है, ठीक है ना। अगर लास्ट में क्यू किसी में होता तो अपन और क्वेश्चन देखते, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ए बी गायब है, सी डी के बाद एक गायब है 3 अक्षर, फिर एक गायब है 4 अक्षर, फिर एक गायब होगा 5 अक्षर लगातार होने चाहिए। तो ओ पी क्यू आर एस टी, ओ पी क्यू आर एस टी ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। ओ पी क्यू आर एस टी, और लगातार किसी में भी 5 अक्षर नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए, पहले ए है 1 अक्षर, फिर ए बी 2 अक्षर, फिर ए बी सी 3 अक्षर, अब ए बी सी डी 4 अक्षर हो जाएंगे। ए बी सी डी इसमें दिया गया है, बाकी 4 अक्षर तो इसमें भी, पहले इसमें सीक्वेंस नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 2nd नंबर का अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले ए बी सी था, फिर यहाँ पर उल्टा हो गया एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे एक अक्षर छोड़ दीजिए बी सी डी हो गया, अब लास्ट का एक अक्षर जेड छोड़ देंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है ना। अब जेड नहीं आएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अब यहाँ पर देखिए ए जेड लास्ट का और पहला उठा लिया, बी वाई, ठीक है ना, सी एक्स, अब क्या आएगा डी, डी के बाद क्या आएगा डब्ल्यू, डी डब्ल्यू 2 में दिया गया है, ठीक है ना। अब लास्ट का भी देखना पड़ेगा, जो पहले वाला अक्षर है वो लास्ट में आ रहा है और बाद वाला अक्षर पहले आ रहा है, तो यहाँ पर पहले वाला अक्षर बाद में आएगा और लास्ट वाला अक्षर पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ओके, आगे चले, अब निर्देश दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में विजातीय पद का चयन कीजिए। विजातीय पद का चयन कैसे करना है, जैसे यहाँ पर चावल, मक्का, गेहूँ ये सभी अन्न है, और ये तिल, इससे तेल निकाला जाता है, ठीक है ना। ओके, समझ में आया। आगे चले, देखिए हर्ष, आनंद, उल्लास ये तीनों सभी खुशी के टाइम पे बोले जाने वाले शब्द हैं, लेकिन ये अपना उदास से अलग हो गया, दास एक दुख के टाइम का शब्द है, ठीक है ना। आगे चलिए, लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, तांबा, ठीक है ना। तो देखिए लोहा, चांदी, पीतल, तांबा इन सभी तीनों के बर्तन बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि नहीं है, लेकिन चांदी के आभूषण बनाए जाते हैं ज़्यादातर, इसके भी बर्तन बनते हैं लेकिन ज़्यादातर आभूषण में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो अलग क्या हो गया, चांदी हो गई अपनी, ठीक है ना। अब देखिए फरवरी, अप्रैल, जून, नवंबर, अब इसमें अलग कैसे बताएंगे, तो महीनों के नाम है। अलग इसमें ये है कि अप्रैल अपना 30 दिन का होता है, नवंबर अपना 30 दिन का होता है, जून अपना 30 दिन का होता है, लेकिन फरवरी 28 और कभी कभी 4 वर्ष के बाद 29 दिन की होती है, ठीक है ना। तो अलग क्या हो जाएगा, फरवरी। आया समझ में। आगे चले, ठीक है ना। कवि, गायक, नर्तक, गीत, कवि है गीत गाएगा, ठीक है ना, कवि है तो गीत गाएगा, ये तीनों एक से संबंध से, एक नर्तक ये डांस से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना। अब क्या है, जयपुर, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़, भोपाल, ये देखिए सभी राजस्थान के हैं, और ये अपना भोपाल मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है ना। आ गया समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना 169, 144, 343 एंड 224। तो ये देखिए सभी वर्ग दिए गए हैं, 13 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, ये 18 का वर्ग है, पर एक 2nd नंबर का कोई भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 343, ठीक है ना। अब क्या है, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली, क्योंकि ये केंद्र में, बाकी ये सभी किनारों पे बसे हुए हैं अपने, ठीक है ना। आगे चलिए, अब इसमें तो देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि त्रिकोण है, बाकी में 4 कोने हैं, तो आंसर ये अपना हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलिए, आगे अपन को मिरर आकृति दी गई है, तो मिरर आकृति बहुत आसान होता है निकालना, सीधा उल्टा हो जाता है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए 96, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पहले तो ए आ जाएगा, इनके चेहरे इस साइड हो जाएंगे, तो देखिए ए आ जाएगा, और बाकी ऐसा सीक्वेंस किसी में भी दिया नहीं गया है, बीच में आ गया, ये तीनों ऐसे हो गए, ये बीच में फिर से आ गया, तो तीसरा नंबर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपना ये आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए
अगला आंसर क्या होगा, टी आर, पहले टी आएगा फिर आर आएगा फिर पी आएगा, पर ए आंसर नहीं है। टी आर पी, इसमें डबल पी आ गया, टी पी आ गया, टी आर पी, तो सेम टू सेम हो गया, सॉरी यही आंसर है अपना, यही आंसर है। ओके, आगे चले। यहाँ पर क्या आएगा, नेम लिखा हुआ है, तो अपन को नेम की स्पेलिंग देखनी है। ये पहले ई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ई के बाद क्या आएगा, एम आएगा। ई के बाद देखिए ये तो डब्लू आ गया, इतना उल्टा नहीं होता है। ई के बाद एम आएगा, एम के बाद ए आएगा, ए के बाद एन आएगा, ठीक है ना। एक किस में दिया गया, अपना फर्स्ट में दिया गया है, तो अपना आंसर भी फर्स्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर एफ, तो पहले तो अपन को अक्षर मिला लेने हैं कि वही अक्षर है कि नहीं है। पहले एफ, फिर जेड, फिर बी, फिर डब्लू, फिर सी, ठीक है ना। पहले एफ, फिर जेड, फिर बी, फिर डब्लू, फिर सी, तो देखिए ए आ जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है ना। ए वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सी का ऑप्शन है, ये बाहर की तरफ है, डब्लू के साइड होना चाहिए जैसे कि इसमें दिया गया है ऐसे, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।